जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे इस बार जो है कुल फॉर्म की संख्या वो कितनी रही है। और भी देखिए, अभी तक आपने ये सारी बातें जान ली होंगी कि कितने फॉर्म भरे गए हैं और क्या इस बार क्या रहने वाला, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ में हम बात करेंगे कि कट ऑफ पर इस बार कितना असर पड़ेगा और पिछली बार से जो कंपटीशन है वो क्या ज़्यादा रह सकता है, क्या कम रह सकता है। सारी बात मैं डिटेल बात करने वाला हूँ। और जो भी 2021 में, 22 में और 24-25 में जो भी जितने जब जितने फॉर्म भरे गए हैं, सारा डाटा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि कब कितनी वैकेंसी थी और कितना फॉर्म आपका भरा गया। तो इस बार जो आपका कंपटीशन है वो क्या इंक्रीज़ हो जाएगा पिछली बार से, कट ऑफ पर कितना असर पड़ेगा। तो इस टाइप की जो सारी बातें वो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं जीडी को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती है जहाँ पर सारे स्टूडेंट इंतजार करते हैं कि इसका एग्ज़ाम हो जाए। और कम से कम एक जो नौकरी है वो जिसको हम लोग सोचते हैं कि इसमें एक पोस्ट मिल जाए, कोई बीएसएफ के लिए, कोई सीएसएफ के लिए, कोई एसएसएफ के लिए, तो उसका एक सबके लिए एक सपना रहता है कि भाई इसका मेरा एग्ज़ाम हो जाए। तो और इसका कितना कंपटीशन है ये भी दिमाग में लगा रहता है। जब 7 साल में तैयारी करते हैं तो ये भैया कि भाई पिछली बार से कहीं ज़्यादा तो कंपटीशन नहीं है, इस बार कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि आपने देख ही लिया कि इस बार जो कट ऑफ थी वो क्या थी। जैसे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, यूपी के जनरल डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ पे जनरल कट ऑफ 139 पॉइंट कुछ 8-5 करके, यानी समथिंग 140 कट ऑफ थी। आप समझ रहे हैं कि 80 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन आपकी कट ऑफ जा रही विद नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन शायद, और आप चेक भी कर सकते हैं जो भी जनरल डिस्ट्रिक्ट लड़के हैं। और देखिए क्या कंपटीशन सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी की जनरल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे लड़कों को फेस करना पड़ता है। एंड साथ साथ में जो जैसे एमपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा यहाँ और राजस्थान, यहाँ की भी कट ऑफ रहती है। लेकिन यूपी की मैक्सिमम, और वो भी जनरल डिस्ट्रिक्ट की जो भी है, वो सबसे मैक्सिमम रहती है। तो यहाँ पे बहुत बच्चों को टेंशन रहती है कट ऑफ क्या बढ़ेगी और क्या इसका जो कंपटीशन का लेवल है वो क्या रहेगा। तो सारी बात मैं आपको यहाँ पे कुछ डराने के लिए नहीं आया हूँ, बस आप अपनी तैयारी किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। एंड साथ साथ में मैंने जो कल आपकी वीडियो बनाई थी मैथ को लेकर कि आप उसमें कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैंने पूरा उसमें आपको समझाया हुआ है। देखिए, एक साथ साथ में मैंने क्या टॉपिक भी लिखे थे और उसकी क्लास का टाइम भी लिखा था कि किस टॉपिक पर कितना ध्यान देना चाहिए। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, उसकी लिंक मैं भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लें। क्योंकि वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई इतना आप इस टॉपिक पर इतना समय लगाइए तो आपका हो जाएगा। क्योंकि परसेंटेज पे कितना आपको पढ़ना है, कम से कम कितना पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसका वेटेज ज़्यादा है, सब मैंने उसमें समझाया हुआ है। तो उसी के हिसाब से इसमें भी मैं यहाँ पर आपको कुछ बात बताने वाला हूँ कि पिछली बार से जो कंपटीशन का लेवल है वो क्या रहेगा, और जो भी आगे बातें होंगी मैं आपसे करने वाला। चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल लेवल के या किसी अदर एग्ज़ाम की, तो साथ साथ में बने रहिए। तो उससे क्या है कि मैं आपको जो भी जानकारी देंगी वो आपसे शेयर करता रहूँगा, और साथ साथ में मैं भी करता हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा जानकारी होगी या जो मुझे थोड़ा आपसे, जो अभी मेरे जूनियर स्टूडेंट्स जो आएंगे, जैसे जो हैं भाई वो अभी आएंगे पढ़ने, तो उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाती है कि भाई कोई जो है अभी करके आया वो आपको बता रहा है कि भाई ये आगे फेज आएंगे आपके, तो उससे आपको एक बेनिफिट मिलता है और आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। और जो भी एक्सपीरियंस रहा फिजिकल को लेकर वो भी मैं अगले वीडियो में आपका शेयर करने वाला हूँ। तो चलते फिर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ डाटा दिखा देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन आपका क्रिएट ना हो। 2021 में क्या हुआ कि आपकी वैकेंसी आई हुई थी, और जिसमें कि आपके फॉर्म की संख्या थी वो कितनी थी, 71 लाख की समथिंग। और यहाँ पर ये ड्यू टू एज रिलैक्सेशन के कारण इतने फॉर्म आपके भरे गए थे। और उसके बाद 2022 में भी आपकी जो फॉर्म की संख्या थी वो 53,59,000 के समथिंग आपकी रही थी। तो यहाँ पर तो कट ऑफ आपकी ठीक ठाक ही थी, और 2022 में थोड़ी इंक्रीज़ हुई। और उसके बाद जो अभी आपकी वैकेंसी है 2023-24 वाली, ये वैकेंसी जिसमें फॉर्म की संख्या आपकी 47 लाख थी। और इसी का हाल फिलहाल में जो अभी एग्ज़ाम मेरा भी हुआ था इसी में, तो उसमें क्या है कि कट ऑफ आपने देखी होगी, फॉर्म की संख्या आप देख रहे कितनी, 47 लाख थी। पेपर का लेवल थोड़ा डाउन था। तो अभी जितने भी जीडी के एग्ज़ाम हुए देखिए सिमिलर ही था, मतलब आप बोल सकते हैं कि थोड़ा डाउन था, लेकिन जीके तो वैसी ही थी जैसी आती है, और हिंदी भी वैसी ही थी आपकी। रीजनिंग, बस मैथ का थोड़ा क्या हुआ था कि मैथ में पिछली बार से आप थोड़ा कम मान लीजिए, जो भी हो। वैसे भी मैथ का थोड़ा लेवल एसएससी का इस टाइम जो है मोड थोड़ा स्लो चल रहा है। तो पेपर का लेवल वही सेम रहता है जीडी को, कि ये तो है नहीं कि वो आपका सीजीएल का बना देंगे, और ये भी नहीं है कि बिल्कुल कक्षा 8 वाला आपका बना देंगे। तो एक अपना लेवल वो मेंटेन करके रखते हैं। अगर मैथ ईजी होगा तो जीके भाई हिंदी भी कठिन हो सकता है, कुछ एक आपका टॉपिक कठिन होगा अगर एक सरल भी है तो। ठीक है, अगर 2023 में बात करता हूँ तो यहाँ पर फॉर्म की जो संख्या थी वो आपकी 47 लाख और 45,000 थी आपकी। और वैकेंसी भी आपने देख ली कि पहले आपकी 26 और उसके बाद बढ़ी, और जो बढ़ के आपकी कितनी 46,000 हो गई थी। तो 46,000 आपकी वैकेंसी हो गई थी, जहाँ की 47 लाख आपके फॉर्म थे।
एंड अभी जो वैकेंसी आपकी आई है वो कितनी है, 39,000 और कुछ आपकी होगी आगे, 39,000 आपकी वैकेंसी है। मैं सिर्फ मोटा मोटा ले रहा हूँ, 39,000 वैकेंसी, और फॉर्म की संख्या वो कितनी है, वो आपकी 52,69,000, यानी कि ये अप्रॉक्स 53 लाख पहुँच गई है। लेकिन मानता हूँ कुछ फॉर्म रिजेक्ट होंगे, कुछ कोई फीस नहीं कट होगी, तो मैं 52 लाख यहाँ पर भी लेके चलता हूँ कि 52 लाख भाई यहाँ पर फॉर्म है। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि भाई पिछली बार तो वैकेंसी भी ज़्यादा थी आपकी और फॉर्म भी कम भरे गए थे, तब भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई, तो इस बार भाई और ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। अब मैं उसके आपको रीज़न बताता हूँ कि कट ऑफ पर जो अपना डाटा है कि भाई कट ऑफ बढ़ेगी। मैं फॉर्म भी दिखा देता हूँ, ये जो आपका है, ये देखिए, ये 52,69,000 कुछ आपकी जो फॉर्म जो है वो आपके फिल किए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 52 लाख, ये क्यों स्लाइड हो रहा है, तो 52,69,500 फॉर्म जो हैं वो आपके, ये आपके फिल हुए और अभी तक आपने ये देख भी लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ, जो आप बात करते हैं कि भाई ये जो आपकी कट ऑफ है इस पर क्या असर पड़ेगा, कट ऑफ बढ़ेगी, तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखिए पिछली बार क्या है कि 47 लाख फॉर्म, 46,000 वैकेंसी, कट ऑफ इतनी गई। अब के क्या है कि 39,000 वैकेंसी है और आपके 52 लाख फॉर्म है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी इसमें आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, ये हर बार होता है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं कुछ ऐसा हो गया कि उसमें आपका पिछली बार भी तो बच्चे गए थे फिर भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ। तो इस बार ये है कि जो जैसे बच्चे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उन्होंने भी अभी फॉर्म भरा होगा, जिनका फिजिकल क्लियर हो गया उन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, तो सभी ने फॉर्म अभी भरा होगा, ठीक है, और वो भी बच्चे इसमें अभी काउंट होंगे। तो लेकिन ये मान के चलिए कि 46,000 बच्चे तो अभी चले जाएंगे, तो 46,000 का आपका सीधा भाई जो एक ठोस कंपटीशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई कंपटीशन ठोस कैसा कि जो 46,000 बच्चे जो अभी पास करके आए हैं उनके लिए अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी बार की GDP जब आप जानते हैं कि एक बार निकलता है, 2 बार निकलता है, फिर वो निकलता ही है एग्ज़ाम, तो उनके लिए भी ये बड़ी बात नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स का कंपटीशन बढ़ाते हैं, उससे मेरिट बढ़ती है, तो वो स्टूडेंट्स आपके निकल जाएंगे तब तक। और काश ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्ज़ाम भी ना दें स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और उसका रीज़न क्या, और दूसरा रीज़न क्या है कि अभी वैकेंसी जो 39,000 आप देख रहे हैं, ये आपकी वैकेंसी बढ़ भी सकती है। और आप देखते हैं कि किसी बार 15,000 बढ़ी, किसी बार 20,000 वैकेंसी बढ़ी है। तो देखेंगे एक बार पिछली बार 2022 की वैकेंसी 2 बार आपकी बढ़ी थी, तो ये वैकेंसी की भाई बढ़ती है, आपकी 52,000 हो जाएगी, 53,000 हो जाएगी, तो 20,000, अगर 20,000 तो नहीं निकल 15,000 तक बढ़ सकती है, 10 से 15,000 तक आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। तो आपका जो कंपटीशन पिछली बार का था वही फिर कंपटीशन आ जाएगा सेम। तो कट ऑफ पे कुछ उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि 5-6 नंबर, यानी 5-6 नंबर का मतलब 3-4 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वही कट ऑफ आप मान के चलिए कि जो इस बार जैसे यूपी जनरल की मैं बोलता हूँ, ज़्यादातर जो अभी 139 पॉइंट कुछ थी जनरल की, जनरल डिस्ट्रिक्ट और जनरल कैटेगरी की जो 139 थी, वही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। इसमें 1-2 नंबर का आप इजाफा मान लीजिए अगर होता, और अगर पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा हुआ तो आप वहाँ पर डाउन भी उसको देख सकते हैं। तो आप कट ऑफ पर इतनी चिंता मत रखिए, मैंने कंपटीशन का क्लियर कर दिया। पिछली बार से ज़्यादा कंपटीशन नहीं, बिल्कुल सिमिलर ही कंपटीशन है, क्योंकि अभी वो बच्चे भी निकल जाएंगे जिसने अभी आपका जो क्योंकि अभी उनका मेडिकल तो साथ ही साथ होगा, आप लोगों ने देख लिया, जैसे ही ये कंप्लीट होगा, अभी चल रही हैं, ठीक है, अभी अभी आपका OBC कैटेगरी का चल रहा है, उसके बाद SC का चालू होने वाला ही होगा, एंड उसके बाद FT का आपका चालू हो जाएगा, और फिर आपका ये ख़त्म होकर तुरंत 15-20 दिन के अंदर आपकी मेरिट तैयार होकर और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जितने बच्चे होंगे फिर वो वैसे भी एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो ठीक है, उस वहाँ से आपका एक कंपटीशन आपका भी मान के चलिए कम है। और क्या है कि इस बार नए स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, तो जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं वो भी अपनी तैयारी भाई पहले से कर रहे हैं। नए स्टूडेंट और जो से तैयारी करेगा यार, वो आलस में भी आ जाता है, जो थोड़ा स्टूडेंट होता है वो अगला बार देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इस वजह से आप फॉर्म मत देखिए, 52 लाख हैं तो कट ऑफ की बार 145 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कट ऑफ आपकी उतनी ही 139 के समथिंग रहेगी। तो कंपटीशन आप देखिए पिछली बार से ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी अभी बढ़ेगी। वैकेंसी जब बढ़ेगी, ये टेंटेटिवली है, तो इसमें वैकेंसी इंक्रीज़ होगी तो कंपटीशन फिर उतना ही आ जाएगा। जो पर सीट कंपटीशन 103-104 बच्चे जो बनेगा आपका, वही फिर आएगा। तो सिमिलर कंपटीशन है, सिमिलर कट ऑफ रहेगी, डाउन ही आपको देखने को मिल सकती है कट ऑफ। तो आई होप आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी अगर डाउट्स हो आपको पढ़ाई के लेकर, कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।